Dear students, welcome in my video lecture. Students, आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ के इस रिवीजन क्लास में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे हम ऊप्स कहते हैं। ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि क्लास में भी डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम इसके कुछ जो मेन पॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कुछ ऊप्स के बारे में, बेनिफिट ऑफ ऊप्स, ऊप्स के प्रिंसिपल्स, क्लास, ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लास के ऊप्स के, उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। हाउ कैन वन डिज़ाइन ए प्रोग्राम मतलब एक प्रोग्राम के लिए एक डिज़ाइन कैसे पॉसिबल है, तो इसकी बात करते हैं। यानी कि टॉप डाउन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की बात की गई है। यहाँ दोनों में कंपैरिजन बताया गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दो तरीके की प्रोग्रामिंग आपने सुनी भी होगी और मैंने आपको बताया है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर में क्या होता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम एक प्रोसीजर के थ्रू ही वर्क करते हैं, जैसे हम टॉप डाउन स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एक प्री डिफाइंड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम इसमें प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को, रियल वर्ल्ड का जो भी ऑब्जेक्ट है या नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, उसे ध्यान में रखते हुए हम प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग करते हैं, तो वो कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनिंग। और किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए जब हम डिज़ाइन करेंगे तो वो कहलाएगी प्रोसीजर ओरिएंटेड डिज़ाइन। टॉप डाउन स्ट्रक्चर डिज़ाइन में देखते हैं, इट यूजेज एल्गोरिथमिक decomposition where each module denotes a major step in some overall process। ये एक एल्गोरिथमेटिक डिकम्पोजिशन है, यानी कि प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर पर कंपोज किया जाता है किसी भी हमारे जो भी प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको। वेयर ईच मॉड्यूल डिनोट ए मेजर स्टेप इन सम ओवरऑल प्रोसेस, और जितने भी मॉड्यूल होंगे वो एक मेजर स्टेप लेते हैं पूरा ओवरऑल प्रोसेस करने में। तो ये हो गई टॉप डाउन स्ट्रक्चर डिज़ाइन। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में डिवाइड्स द प्रॉब्लम इनटू ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें जो प्रॉब्लम है हमारी रियल वर्ल्ड की, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम है, उसे हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं दैट इंटरेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, योर प्रोग्राम्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर आर मॉडल्ड बेस्ड अपॉन रियल ऑब्जेक्ट लाइक कार, बुक्स, हाउस एट्सेट्रा। और आपका जो प्रोग्राम होता है वो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कार, हाउस और बुक्स, इनके आधार पर वर्क करता है और इन्हीं की तरह वो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर मॉडल करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो ये आपने देखा टॉप डाउन स्ट्रक्चर डिज़ाइन का मतलब है एक पूरा प्रोसीजर, मतलब कोई भी अगर हमारे पास प्रॉब्लम है उसको हमें एक, चाहे वो ओवरऑल प्रोसेस हमें कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करना होता है टॉप डाउन स्ट्रक्चर डिज़ाइन में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में क्या करते हैं? हम कोई भी प्रॉब्लम है उसे हम ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट बनाकर उस पर काम करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक टू डेवलप द सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो भी प्रॉब्लम आती हैं उन्हें सॉल्व करने की टेक्निक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट्स ए टेक्निक टू थिंक रियल वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को विचार करके कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी हम कह सकते हैं डिज़ाइन हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं
यू, योर क्लासमेट, योर डॉग, योर मोबाइल फ़ोन, इनको ध्यान में रख के हम कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में रिलेटेड टू विद ईच अदर। और जो ऑब्जेक्ट्स होंगे किसी प्रॉब्लम के को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो रिलेटेड होंगे। रिलेटेड का मतलब है जैसे मान लीजिए मैंने BCA क्लास का ही एक प्रोग्राम बनाना है, तो वो जो भी प्रोग्राम होगा वो आपके क्लास से ही रिलेटेड होगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स का मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मुझे रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा वो उस क्लास से ही रिलेटेड होगा। आपस में इंटरेक्ट भी करेंगे वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट इज यू हैव ए डॉग, यू मेक ए कॉल विद योर मोबाइल, यू टॉक टू योर क्लासमेट। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक डॉग है, वो भी आपका, जैसे आप और आपके जो भी ऑब्जेक्ट हैं, यानी क्लास और क्लास का ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर जब भी हम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तब इंटरेक्शन डज समथिंग, और जो इंटरेक्शन है वो कुछ करता है, जैसे कि चेंज ऑफ स्टेट्स करता है, साइड इफेक्ट ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस क्या ऑब्जेक्ट किस किस स्टेट में काम करेगा, कैसा काम करेगा, ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के रूल्स की बात करते हैं। एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। आपको मैंने क्लास में बताया था जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ए प्रोग्राम इज़ ए बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम होता है उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक प्रोग्राम जो होता है वो बंच ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, टेलिंग ईच अदर व्हाट टू डू बाय सेंडिंग मैसेज, और ये भी बताते हैं आपस में ऑब्जेक्ट्स कि हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, कैसे, ठीक है। देन ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन मेमोरी मेड अप ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, और जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर उनकी अपनी मेमोरी होती है, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ ए टाइप, और एवरी ऑब्जेक्ट का एक टाइप होता है, किस टाइप का वो ऑब्जेक्ट है। एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप कैन रिसीव द सेम मैसेज, और जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो पर्टिकुलर टाइप के होंगे, कैन रिसीव द सेम मैसेज, जो कि सेम तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है, मैसेज रिसीव करेंगे। ऊप्स का ही यूज क्यों करते हैं, आइए देखते हैं हम। वाई ऊप्स? सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स, टू मैनी पीपल इज डूइंग टू मैनी थिंग्स, द मैस इज इनविटिबल, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लंबी लंबी प्रोग्रामिंग्स होती हैं, कई लोग उस पर वर्क करते हैं, कई चीज़ें उसमें होती हैं, तो क्या होता है ये मैश हो जाता है, मैसिंग हो जाती है। इससे बचने के लिए हम ऊप्स का यूज़ करते हैं। वन ऑफ द मेन गोल इन प्रोग्रामिंग इज़ टू अवॉइड द रिडंडेंसी एंड ऑब्जेक्ट्स कैन हेल्प टू डू दिस। सबसे मेन गोल क्या होता है प्रोग्रामिंग का कि रिडंडेंसी ना हो। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी ऑफ डेटा या डुप्लीकेसी ऑफ कोड, यानी एक कोड को हमें बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। जो भी हम वेरिएबल्स असाइन कर रहे हैं उनकी रिडंडेंसी ना हो, जो ऑब्जेक्ट हम असाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के प्रोसेसेस असाइन कर रहे हैं उनकी रिडंडेंसी ना हो, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट्स कैन हेल्प टू डू दिस, और ऑब्जेक्ट की मदद से हम इस रिडंडेंसी से बचते हैं, यानी कि प्रोग्राम के अंदर हमारी कोई भी डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी ना हो, उसे अवॉइड करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कैन हेल्प इंक्रीज मॉड्यूलरिटी थ्रू डेटा हाइडिंग, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम मॉड्यूलरिटी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन के थ्रू हम अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऊप्स बेनिफिट्स की बात करें, एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन एंड मेंटेन्ड सेपरेटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम मॉड्यूलरिटी। जो ऑब्जेक्ट है वो सेपरेटली लिखा भी जा सकता है और मेंटेन भी किया जा सकता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम के अलावा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट हैज़ ए पब्लिक फेस दैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद अदर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो पब्लिक फेस होगा जो कि अदर ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकता है, बट अदर ऑब्जेक्ट कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस इन द
इंस्टेंस वेरिएबल और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। लेकिन जो अदर ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंस वेरिएबल या इन्फॉर्मेशन हाइडिंग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या उसके इंस्टेंट के लिए डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता है। ठीक है, ऊप्स के फीचर्स की बात करें तो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स आर मेनली फोर कॉन्सेप्ट्स हैं इसके ऊप्स के: एब्स्ट्रैक्शंस, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है एब्स्ट्रैक्शन हाइडिंग नॉन एसेंशियल फीचर्स एंड शोइंग द एसेंशियल फीचर। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है जो जरूरी फीचर्स नहीं है या जो चीज़ जरूरी नहीं है उसे छुपाना, और जो चीज़ जरूरी है और जो चीज़ ज़रूरी है या फिर जिसे हम शो करना चाह रहे हैं उस चीज़ को शो करना। हाइडिंग अननेसेसरी डेटा फ्रॉम द यूजर डिटेल इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि जो अननेसेसरी डेटा है प्रोग्राम के अंदर जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसे हाइड करना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ को शो करना और अननेसेसरी चीज़ को हाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन की बात करें तो इसका तो मैं आपको एक वीडियो रिवाइज वीडियो बना के आपको पिछले 2-3 दिन में मैंने बताया था इनकैप्सुलेशन क्या होता है। द मैकेनिज्म दैट बाइंड्स टुगेदर कोड एंड डेटा, जो डेटा और कोड को एक यूनिट में इकट्ठा करती है वो इनकैप्सुलेशन कहलाता है। इट कीप बोथ कोड एंड डेटा सेफ फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड मिसयूज। इससे क्या होता है, जो डेटा और हमारा कोड है वो आउटसाइड इंटरफेरेंस मतलब कोई और इसमें छेड़छाड़ ना करे या उसे चेंज ना करे, मिसयूज ना करे, उसके लिए इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। द बेसिक ऑफ इनकैप्सुलेशन इज़ द क्लास, जो बेस है इनकैप्सुलेशन का वो क्लास है। क्लास भी एक इनकैप्सुलेशन का टाइप है। क्लास में भी हम डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक यूनिट में इकट्ठा रखते हैं। द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग ऑल द इंटरनल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल डिटेल को आउटसाइड वर्ल्ड से छुपाना कहलाता है इनकैप्सुलेशन। राइटिंग ऑपरेशंस एंड मेथड स्टोर्ड इन ए सिंगल क्लास, दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ऑपरेशंस और मेथड को एक सिंगल क्लास में लिखना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब है ड्राइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग, मतलब किसी एक क्लास दूसरे क्लास के गुण को इनहेरिट करता है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है। द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड द पेरेंट क्लास, और जिसके वो को इनहेरिट करता है वो पेरेंट क्लास कहलाता है, और जो या सुपर क्लास कहलाता है। द ड्राइव्ड क्लास इज कॉल्ड द चाइल्ड क्लास, और जो इनहेरिट करता है, ठीक है, वो चाइल्ड क्लास या सब क्लास कहलाता है। जावा सपोर्ट सिंगल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जावा सिंगल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, जबकि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज डन बाय इंटरफेसेस। और C++ में सिंगल, मल्टीपल एंड हाइब्रिड और इसके अलावा भी और मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू और मोर ऑब्जेक्ट, ये पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब अवस्थाएं, यानी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की एबिलिटी को रेफर करता है। बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस टू रिस्पॉन्ड एग्जैक्टली टू द सेम मैसेज, यानी कि अलग अलग क्लास के, ठीक है, अलग अलग क्लास के 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जब एक ही तरह से काम परफॉर्म करें, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी एक ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट क्लासेस में यूज़ हो सके, या 2 ऑब्जेक्ट्स एक डिफरेंट क्लास में यूज़ करते हैं लेकिन काम एक ही करते हैं, या मैसेज एक ही सेम एग्जैक्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज वन इंटरफेस मल्टीपल मेथड, यानी कि ये इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक इंटरफेस मल्टीपल मेथड्स को डिफाइन करता है। इंटरफेस एंड ओवरलोडिंग आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेस और ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है, जो कि मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपको बताया भी था। 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम। ये पॉलीमॉर्फिज्म की जो वीडियो रिवीजन वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग की बात करें तो इट हैपन्स विद द क्लास सेम मेथड नेम विद डिफरेंट आर्गुमेंट। ओवरलोडिंग में क्या होता है, क्लास की तरह होता है, सेम मेथड नेम होगा और लेकिन आर्गुमेंट डिफरेंट होंगे। इट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज़ कंपाइल टाइम, इसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं ओवरलोडिंग को। और ओवरराइडिंग का इट हैपन ड्यूरिंग इनहेरिटेंस बाय क्लासेस एंड इंटरफेस सम मेथड एंड विद द सेम सिग्नेचर, सेम मेथड होगा और सेम ही सिग्नेचर होंगे। सब क्लास मेथड विद द सेम सिग्नेचर एंड रिटर्न टाइप ऑफ द दैट पेरेंट क्लास, रिटर्न टाइप इसका पेरेंट क्लास होगा। इट इज़ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब सेम मेथड को ओवरराइड करना, ये ओवरराइडिंग कहलाती है।
तो क्लास क्या होते हैं? इट इज़ द कॉन्सेप्चुअल आइडिया ऑफ द ऑब्जेक्ट और रियल वर्ल्ड। कल मैंने बताया था आपको, क्लास जो है वो एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के डिफाइन करता है। क्लास ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। इट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन स्टेट एंड बिहेवियर। ओके, ऑब्जेक्ट्स ए सॉफ्टवेयर या ऑब्जेक्ट बंडल्स टुगेदर डेटा एंड फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसी भी डेटा और फंक्शन को एक साथ कंबाइन करना ऑब्जेक्ट कहलाता है। इट डिफाइंस समथिंग मटेरियल दैट मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंस। ठीक है, समथिंग मेंटल और फिजिकल टूवर्ड्स विच थॉट्स फीलिंग एंड एक्शंस इज डायरेक्टेड। इट इज़ ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इट इज़ फिजिकल रियलिटी ऑफ ए प्रोग्राम, जो कि मैं आपको क्लास में भी बता चुका हूँ, डिटेल में इसको समझा चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।